बहुत बहुत लाभ संपूर्ण देश और विदेश में रहने वाले शिव भक्त इस आवाज़ ठीक है, बस अंदर की आवाज़ बढ़ा दो, बाकी का ठीक है, अंदर की थोड़ी सी बढ़ा दो। एक तो सोमवार का दिन, दूसरा अधिक मास और तीसरा ये पावन श्रावण का महीना, और वो भी शिव महापुराण की कथा। ये केवल आपके ही जीवन को सफल नहीं बना रहा, अंदर की आवाज बढ़ाओ, अंदर वाली, ये आपके जीवन के साथ में हमारे भी जीवन की सार्थकता प्रदान कर रहा है। देखिए, एक तार अगर गया हुआ है और वो तार में करंट नहीं है तो उसको बच्चा भी छू लेता है और वो तार का करंट उसको नहीं लगता। पर एक तार अगर गया है और उसको करंट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर करंट है तो उसको कोई छू नहीं सकता। एक तार को कोई भी छू रहा है, एक तार को कोई भी छू कर निकल रहा है, एक तार का स्पर्श कोई भी कर रहा है। पर एक तार ऐसा भी है कि जिसको कोई छू रहा है तो उसमें करंट लग रहा है, उसको कोई छू नहीं सकता क्योंकि उसको छूते से ही उसको करंट लग जाता है, उसको छूते से ही उसमें करंट आ जाता है। जैसे ही छुआ वैसे ही करंट लगा। मतलब वो जो तार है जो छूने पर करंट लगा रहा है, वो तार डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है। कहीं मेन जो पावर है, मेन जो पावर बना हुआ है, उस पावर से वो कनेक्शन कर कर वो कनेक्ट होकर चल रहा है। अब जो डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है, जो डीपी से कनेक्ट, ये बंद हैं सब बंद पड़े, देखो चेक करवा। जो डीपी से कनेक्ट होकर चल रहा है, जो डीपी से कनेक्शन कर कर चल रहा है, उसको कोई छू नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें करंट बहुत ज़्यादा है। और किसी ने ऐसे ही उसको बिछा दिया, किसी ने ऐसे ही उसको रख दिया और ऐसे ही उसको बिछा कर रखा, और उसमें अगर कोई हाथ लगा रहा है, उसमें कोई स्पर्श कर रहा है, उसमें अगर कोई छू रहा है तो उसमें करंट नहीं है महाराज। साधारण तार है, साधारण तार पड़ा हुआ है, उसमें करंट नहीं। पर डीपी से कनेक्शन होकर, डीपी से कनेक्शन होने पर, डीपी से कनेक्ट होने के बाद, डीपी से कनेक्ट होने के बाद अगर वो चला है, लाइन अगर कनेक्ट होकर चली है, तो फिर उसको किसी ने स्पर्श नहीं करा, उसको किसी ने छुआ नहीं। यही हमारी शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जिसका कनेक्शन एक बार देवाधिदेव महादेव से हो जाता है, जो रोज एक लोटा जल चढ़ाता है और वहाँ से तार को कनेक्शन जोड़ लेता है, फिर उसको दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता है, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती है।
फिर उसको छूना बड़ा कठिन है, फिर उसका स्पर्श बड़ा कठिन है, उसको कोई छू नहीं पाएगा। फिर साधारण तार अगर है तो उसको कोई भी छू सकता है, साधारण अगर तार है तो उसका स्पर्श कोई भी कर सकता है। साधारण तार को कोई भी स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, उस पे से निकल जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा, उसको छू कर तोड़ भी लेगा, काट भी लेगा, उसको मरोड़ भी देगा, मोड़ भी देगा। पर कोई लाइट का अगर तार जा रहा है और उसमें करंट है तो फिर उसको ना कोई मोड़ सकता है, ना कोई उसको तोड़ सकता है, ना कोई उसको काट सकता है, क्योंकि उसमें करंट फैला हुआ। आपके भजन का करंट, आपकी भक्ति का करंट जब तक आपके भीतर चल रहा है, जब तक आपके भीतर चल रहा है, तब तक दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारियां ये छू नहीं सकती, क्योंकि करंट भी कोई साधारण नहीं है। करंट भी मेरे देव अधिदेव महादेव की भक्ति का करंट है, शिव भक्ति का करंट है। शंकर जी की उपासना का ये करंट है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का ये करंट है, भगवान के भजन का ये करंट है, भगवान की भक्ति का ये करंट है, उनके स्मरण का ये करंट है। और शिव भक्ति का जो करंट है, भगवान शंकर की जो भक्ति का करंट है, ये कोई साधारण नहीं होता महाराज। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। राजा नल और दमयंती का। थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना तो आपको यह राजा नल और दमयंती का जो चरित्र है, ये जीवन की एक सार्थकता, जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सार्थकता है, जीवन का एक उद्देश्य है। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी दमयंती। और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र थे राजा नल। दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा था और ना राजा नल ने कभी दमयंती को देखा था। इन दोनों ने आपस में किसी को देखा ही नहीं। ये आपके और हमारे जैसा प्रसंग है। ना हमने ना आपने कभी देव अधिदेव महादेव को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा और देव अधिदेव महादेव हमारे सामने कभी प्रत्यक्ष नहीं आए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देव अधिदेव महादेव हमारे सम्मुख में भले ना आए हों, पर देव अधिदेव महादेव की कृपा जब बरसती है तो ऐसा लगता है किसी न किसी रूप में आकर वो हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। किसी न किसी रूप में वो आते हैं और हमारा कार्य कर कर चले जाते हैं। ये चल रहा है बक्से अंदर के सारे, किसी न किसी रूप में आकर वो अपना कार्य कर कर चले जाते हैं। आते जरूर हैं, पहुंचते जरूर हैं। शिव दमयंती ने कभी राजा नल को नहीं देखा और राजा नल ने कभी दमयंती को नहीं देखा। न दमयंती राजा नल को देख पाई है, ना राजा नल कभी दमयंती को देख पाए। अब प्रेम कैसे हुआ तो वो कहा कि राजा नल
के सामने जब भी कोई सुंदरता की बात करता था तो वो दमयंती की सुंदरता की बात करता था। वो दमयंती की सुंदरता का प्रसंग करता था, दमयंती की सुंदरता की बात करता था। और दमयंती के सामने जब भी कोई प्रसंग आता था तो वो राजा नल की सुंदरता का प्रसंग आता था। राजा नल की सुंदरता का प्रसंग बढ़ जाता था। ये इतने जो शिव भक्त हैं, लाखों की संख्या में जो पहुंचे हैं। कल प्रशासन कह रहा था कि गुरुजी कम से कम 4.5 से 5 लाख लोग भक्त इस पावन मैनपुरी की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई साधारणता नहीं है हमारा। प्रतिदिन बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, यजमान परिवार जो समिति है, वो कमेटी है जो प्रतिदिन टेंट बढ़ाने का काम करती है। कभी अब इधर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है इतनी, पर इधर जहाँ जहाँ तक वो बढ़ा सकती है वहाँ वहाँ तक दरवाजे तक टेंट को बढ़ाने का काम कर दिया। पीछे जहाँ बढ़ा सकती थी वहाँ तक उसने काम कर दिया। समिति ऐसा नहीं कि समिति कार्य नहीं कर रही है, लगी है किसी न किसी रूप में। और मैनपुरी के भक्तों को, बाहर से आए हुए दानदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि यहाँ आए हुए एक एक भक्त को आप प्रेम से खिला रहे हो, कोई कमी नहीं रख रहे। कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई सामग्री, कोई जो तुमसे बन रहा है वो तुम इतने भंडारे चला दिए हो, इतना प्रेम से भोजन करा रहे हो कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करूं तो भी कम होगा। आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके भाव को नमन करता हूं। और फिर निवेदन करूंगा, एक पानी का पाउच भी पिलाऊं ना तो एक कॉपी में, एक रजिस्टर में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को मैनपुरी की कथा में 5 लोगों को 10 रुपए का एक पाउच से 50 रुपए का एक पाउच मैंने पानी का पिलाया है। और वो 50 रुपए लिख कर रखना और 3 से 4 महीना इंतजार करना, वो 50 का वो कितना दे देता है वो उसके ऊपर है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं, उसके भंडारे में कोई कमी नहीं। ये इतनी जो भीड़ है, इतने भक्त हैं, ये लाखों की संख्या में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके भीतर शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा। एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है। तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निशित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया।
अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं देखे जाएं देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है। आप शंकर जी की कथा सुने जाएं, लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है, ऐसी शिव पुराण में है क्या? वो सियोर वाला महाराज बाँचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम? सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही सुनती रही सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। यह निश्चितता है। घर के लोग कहेंगे क्या बार बार कथा श्रवण करना, क्या बार बार सुनना, 2 बजती नहीं 1 बजती नहीं और टीवी खोलकर बैठ जाते हो। तुम सुनते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। ये हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उघड़ी ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला है हमको। और महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, कथा शिव महापुराण की सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये निश्चित आपके द्वार पर आ जाएगा, आपकी चौखट पर आ जाएगा। तो वो एक लाइन आप लोग तो ब्रज के नजदीक के हो तो गुनगुनाते रहते हो। सखीरी काशी वाले से हमारे लड़ गई आँखियाँ, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ।
सखी रे काशी वाले से हमारे लड़ गई अखियाँ। हमने प्रयास किया, हम बहुत प्रयास करें। हम प्रयास करें, बहुत प्रयास करें, हमने बहुत प्रयास किया, पर उस प्रयास का असर हो। हम बहुत प्रयास करें। दमयंती ने राजा नल का सत्संग सुना, कथा सुनी। दमयंती ने राजा नल का खूब भाव श्रवण करा और राजा नल ने दमयंती का खूब भाव श्रवण करा। हुआ क्या? दमयंती के पिता राजा भीम ने विदर्भ में अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा, जगत में डोंडी पिटवाई, नगारा पिटवाया, देवताओं तक सूचना पहुंच गई, गंधर्व तक सूचना पहुंच गई, असुरों तक सूचना पहुंच गई, सारे नगर के राजाओं के पास सूचना पहुंच गई कि दमयंती का स्वयंवर है। दमयंती को इंद्र भी पाना चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर थी, वो विद्वान थी, ज्ञानवान थी, प्रबल थी। दमयंती को स्वयं अग्निदेव भी पाना चाहते थे। दमयंती को स्वयं वरुण देव पाना चाहते थे। दमयंती को स्वयं यमराज पाना चाहते थे। इन लोगों ने विचार करा कि दमयंती मेरी बन जाए। इंद्र कहता है दमयंती मेरी बने, अग्निदेव कहते हैं दमयंती मेरी बने, स्वयं वरुण कहते हैं दमयंती मेरी बने, यमराज कहते हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे, पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं, तो दमयंती अपने को माला पहना देगी। और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया और राजा नल का रूप धारण कर कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं, अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये पांच एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से,
ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे क्या? तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तो मैं पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं। ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है, बहुत ध्यान देना, जो राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग यह है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे। हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा, जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा, भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए, तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए, तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए, तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है, इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर। अब दुनिया के हाथ जोड़ लिए, अब उसके जोड़कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद अब उसके हाथ जोड़कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर? इटावा से आए हैं जो, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिला सकते हैं अपने। श्री पंकज जी राठौर, इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूँ। गुरुदेव, 2016 से मैं परेशान हूँ। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, 2016 से मैं परेशान हूँ और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव,
कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया, मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है शिवपुराण, उसको सुनो। गुरुजी फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवपुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊँगा और वहाँ का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊँगा। मैं सीहोर पहुँच गया पत्नी के साथ, वहाँ से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो एमआरआई कराई और उस एमआरआई में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। इसलिए बाबा को नमन करने आया हूं। ये शिव तत्व है। हम सब जगह जाएं, हमें मना नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। गुरुजी, मैं आगरा की निवासी हूँ, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी, लेकिन महाराज जी भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूँ, बाबा ने उस समय पर नहीं सुना। मेरा बेटे से मैंने कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना, वापिस तैयारी कर। सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा करना। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करी और बाबा, मेरा बेटा कहता था क्या शंकर जी के मंदिर जाने से किसी का भाग्य खुल जाता है, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब हंसने वाली बातें माँ, ये से महाराज ना जाने कितने आए। मेरा बेटा विश्वास नहीं करा तो भी मैं उससे कहती रही तू शिव के मंदिर तो जा, भले आप विश्वास से जा, पर जा तो उसके दरवाजे। मेरा बेटा मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे के नौकरी SBI बैंक में लग गई, इसलिए मैं यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हाँ, हिला दीजिए। बधाई आपको बहुत बहुत, शिव कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रीना शर्मा है और पति का नाम राजीव शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम जिला भिंड से आई हूँ, ग्राम फूफा, जिला भिंड से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। रीना शर्मा, पति का नाम राजीव शर्मा, जिला भिंड से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा है। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करती रहती थी, बाबा कुछ तो करिए। मेरा बेटा, मेरा पति कोई कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा पति कहता है लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने अपने पति से कहा तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। मेरा पति कहता है पागल हो गई है, मंदिर में मुझे लोग नौकर समझेंगे। मैंने अपने पति से कहा तो झाड़ू पोछा लगाने में क्या जाता है, लगाइए। मेरा पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगा। गुरुदेव,
2018 में मेरे पति ने एक एग्जाम दिया था। 2018 का वो एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 2019 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया। मेरा पति मंदिर में पोछा झाड़ू करता रहा, लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे। और 3 अप्रैल 2023 को मेरे पति का 2018 में दिए हुए एग्जाम का सोमवार के दिन मेरे पति को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट अध्यापक के पद पर मेरा पति वहां पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिंड से शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। ए मैनपुरी वालों, कुछ तो पुण्य तुमने किया होगा। हम जब यहां कथा करने आ रहे थे, बोल रहे हैं क्या? अरे बोलो तो, बोल रहे। कथा करने आ रहे थे तब लोगों ने कहा कहां जा रहे हो कथा करने? हमने कहा मैनपुरी। मैनपुरी अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जावे। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहाँ थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहाँ है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा। यह पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये नवयुवक बच्चे, एक यहाँ की मैनपुरी की एक बेटी है जो जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी मैनपुरी में, उसको मालूम पड़े हुए 1 महीना हुआ कि कथा हो रही है मैनपुरी में, जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करेगी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है वो बेटी, अगर यहाँ बैठी। हम कल उसका नाम भी बता देंगे, कक्ष में पत्र रखा हुआ है। गुप्ता जी की कोई बेटी है वो, है। व्रत करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। हम कहें, दुनिया के लोग कह दें कि साहब वहां ऐसा या वहां वैसा, हम कहते हैं जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा हो, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथावाची आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी, पर ऐसा जजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी
सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं, और 25 बार कह देता है हमारा सोफा कहाँ है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। पर धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव कृपा है। ये शंकर की उदारता। और ये बनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, इसके भी जो सदस्य हैं वो वास्तव में बड़े सरल, बड़े सहज। उसमें चाहे वो अध्यक्ष चौहान जी हों, पूर्व विधायक, चाहे उनकी पूरी समिति हो, चाहे पूरे जितनी कमेटी हो, सब सरल। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा, कुछ कह दे। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम गाएंगे नहीं, तुम लोग बैठ जाओ वापिस हो, हम गाने वाले नहीं हो। अरे सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम भजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती है। अब भीड़ में अगर भजन करो ना तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में आई को क्यों आई यहां पर, फिर इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर अब बात तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा माता बच्ची करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती। अब नाचने तो बड़ी बड़ी चिंता। अब कल का एक वीडियो तो हम आस्था चैनल पर दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम दिखा देते। किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया। एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूज ना। अब हम तो दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम आस्था चैनल पे वो भी दिखा रहे, हमारा कौन सा फर्क पड़ रहा। अब उसने दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ रखी और यूं खेल रही, और उसका वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल रहा है। अब वो कुर्सी लेके, अब हम क्या दिखाएं, आस्था पे ऐसी चीजें दिखाएं क्या। अब मतलब सोचो, उसको कुर्सी का भी टेंशन है कि कहीं चली गई तो। अब बढ़िया, इसलिए जो जिस बात के हमें कभी कभी स्मरण में आ जाता है कि कितनी ज्ञान की बातें पेट्रोल पंप पर लिखी रहती है। पेट्रोल पंप पर भी कभी कभी बहुत ज्ञान की बात लिखी रहती है। वहाँ लिखा रहता है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। इसके बाद भी पति पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो ऐसे बाहें डालकर लेकर जाता है। पेट्रोल पंप पर लिखा है आग लगाने वाली चीज दूर रखें। उसके बाद भी जा रहा, समझो जरा, विचार करिएगा, कुछ कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ ये तो हास्य में हो गया, पर समझने वाला विषय ये है कि हम कह दिए नाच लो और स्मरण हो जाए और मालूम पड़े दूसरा के बैठ जाए तो सखी तुम तो बैठे बैठे गुनगुना। काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाया था बहुत लेकिन हमारी
लड़ गई अखियाँ सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। जय हो जय। तुम सुधरोगे थोड़ी ना, पक्का है। शिव कृपा है, दयालु की दया। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर। ये हमारे स्मरण में आना चाहिए। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी वो, शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, तो भगवान शिव की आराधना करे। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले राजनेता सत्ताधारी वैभवधारी सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना करी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न एक फिरोजाबाद के एक सोनू अग्रवाल ने एक प्रश्न किया है। सोनू गर्ग ने एक प्रश्न किया, हम अग्रवाल कह रहे गर्ग। सीओर में व्हाट्सएप पर उसका मैसेज गया और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी से कहो कि हमको ये बताएं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिर तो सभी देवताओं के साथ ये होना चाहिए। सोनू गर्ग जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जब ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाते हैं, संकल्प छुड़वाते समय ब्राह्मण देवता हाथ में जल देते हैं और उस जल को देने के बाद जो संकल्प छोड़ा जाता है वो संकल्प का मतलब होता है कि हमने इसको दे दिया, कन्या का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, मुद्रा का दान कर दिया, मतलब अब ये इसका हो गया। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ में जब जल का पात्र होता है और शिवजी पर जल छोड़ते हैं, उस समय पर जैसे एक पिता बेटी का जब हाथ देता है, कन्यादान करता है, तो लड़के के हाथ में हाथ देने के बाद में वो जल छोड़ता है। बोलो इधर छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अरे बोलो तो जम के। कन्यादान के समय पर वो हाथ लेवा करा कर जल छोड़ते ना। तो जैसे एक पिता जल छोड़ता है, उसी तरह पिता जब जल छोड़ रहा, उसी तरह जब आप ही ने व्रत किया है, पधारो पधारो, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए।
सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी। एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। यही मैनपुरी की निवासी जिसने शिव जी की कथा का भाव रखा, शिखा गुप्ता, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, शिव की उदारता। अपने इष्ट को याद करो। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, जब तकलीफ का समय आए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ का समय आए, तब अपने इष्ट को याद किया जाए। तब अपने इष्ट को याद करा जाए। करा, दमयंती ने याद किया जिसकी वो आराधना करती थी। जिसकी वो अर्चना करती है। आपसे निवेदन है, आप भी जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, तकलीफ की घड़ी आए, उस समय पर सबके हाथ अगर जोड़ कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़ कर देखना। दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ लिए तो। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ देवाधिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। कुछ चीजें अपने पास संभाल कर रखिए। चाबी अगर यहां छोड़ कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। अपने दांत नहीं है, नकली बत्ती सी लगी है, वो बत्ती सी नकली घर पे छोड़ कर आ जाओगे ना तो यहां से जाते जाते भंडारा अगर कहीं बट रहा होगा तो खा नहीं पाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। चश्मा अगर कहीं छोड़ दिया तो पढ़ते समय चश्मे की याद आएगी, चश्मा कहाँ है, चश्मा है कहाँ। पढ़ते समय चश्मे का स्मरण होगा कि चश्मा है कहाँ। बहुत ध्यान दीजिएगा। चश्मा खो गया, पढ़ते समय याद आएगी,
बत्ती सी खो गई, खाते समय याद आएगी। चाबी खो गई, ताला खोलते समय याद आएगी। वो उसी तरह खाते समय बत्तीसी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, घर जाते समय चाबी की याद आती है, और मरते समय परमात्मा की याद आती है। ये अंत समय में स्मरण, वैसे नहीं आएगी, पर बाद में परिवार वाले भी कह देते हैं, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग कह देते हैं कि अब अंत समय चल रहा है, भगवान का भजन करो, अंत समय चल रहा है, भगवान का स्मरण करो, अंत समय चल रहा है, भगवत नाम जप लो। परिवार के लोग फिर कहते हैं, दमयंती से कहा, जब विघ्न में पड़ गई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5-5 नल यहां पर हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5-5 राजा नल यहां पर बैठे हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब उस परमात्मा को याद करना। जब मार्ग से भटक जा, कोई राह ना सूझे, उस समय पर गुरु के वचन, माता पिता के वचन, घर के बड़े के वचन अपनी बुद्धि में होना चाहिए, अपने चित्त में होना चाहिए, और वो वचन हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। वो वचन हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाले होते हैं। दमयंती ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करा, निवेदन करा, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, आप मुझे स्वीकार करिए। ये बता दीजिए कि इसमें असली नल कौन सा है जिसका मैंने मनन चिंतन करा, अब रहा आप दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त दमयंती का बना दिया कि उसने माला असली नल के गले में धारण करा दी। ये उसको चित्त, ये बुद्धि वही देता है। अच्छी बुद्धि दे रहा है तो वही दे रहा है, अच्छा चित्त दे रहा है वही दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो क्यों कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या होता है? जैसे स्त्री, नारी रजस्वला होती है, नारी रजोधर्म धारण करती है, नारी जब रजोधर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है, वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जैसे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है, उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन होता चले जाता है, झूठ में, पाप में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में लीन होता चले जाता है, डूबता चले जाता है, तो जैसे नारी रजस्वला के समय पर भगवान को नहीं छूती है, पाप में जब व्यक्ति डूबने लगता है, गलत काम करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है?
कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता। मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है। मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट झूठ प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे। और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रसतत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कह रहे, विवाह पक्का हो गया। दमयंती राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया महाराज। आवाज बढ़ाओ रिडन की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया, दोनों का विवाह हो गया, दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़ कर काम करो, आगे बढ़ बढ़ कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है। एक एक घर में विवाह कर कर छोटे भाई, छोटे देवर की पत्नी आ गई। छोटे देवर की पत्नी को क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। देवरानी। ठीक है, अब तू क्या बन गई? उसके आने के बाद तेरी पदवी क्या हुई? जम के तो बोलो। जेठानी। वो नहीं आई थी उससे पहले तू जेठानी थी क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं थी ना, उसके आने के बाद तेरी पदवी पड़ी है। मतलब वो आई, उसका नाम है देव रानी।
देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसके आते से ही तेरी पदवी बढ़ गई और तेरी जय जय कराने की ठानी, इसलिए तू हो गई। अब ईर्षा क्या जाग गई? ईर्षा कहां से जागी? तुरंत अब छोटी है, आई है, अभी थोड़े दिन उसको जमने में समय लगेगा, तो सास भी उसका पक्ष लेगी, ससुर भी उसका पक्ष लेंगे, परिवार वाले भी उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि नई नई आई है। जब तुम नए नए आए थे ना, तो तुम्हारा भी पक्ष लिया गया था। ऐसा नहीं अब तुम सोचो कि हम आए थे जब तो हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारे ससुर ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारी ननद ने ऐसा करा। अरे वो करने दो भगवान। ये पहली जो बहू आती है, पहले नंबर की जो बड़ी सबसे पहली जो घर में आती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, उसको अपशब्द सहना पड़ते हैं, उसको ताने सहना पड़ते हैं, उसको गालियां सहना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये नीचे की नींव है। ये नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती। अब इसको क्या लगता है? अब ये जो बड़ी वाली है ना, ये इतना गूंज रहा है, हम कह रहे ना बार 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 बार, इससे जो बड़ी वाली है ना, उसको क्या लगता है? उसको लगता क्या है? बड़ी को क्या महसूस होता है? सारा दुख हमको मिला, सारी तकलीफ हमको मिली, सारा कष्ट हमको मिला, सारे ताने हमको मिले, सारी गालियां हमको मिली, पर ये नहीं सोचती कि सास ने तेरे को वो क्या जोरदार दे दे के गाली अपशब्द बोल के, आड़ा टेढ़ा बोल के अचार डालना सिखा दिया, पापड़ बनाना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दी, सब्जी बनाना सिखा दी और दुनिया में चलना सिखा दिया। ये छोटी को नहीं मिल पाएगा जो तुझे मिला है। जो ज्यादा लाड़ में होता है ना, वो ही बिगड़ता है। सासुओं से निवेदन इस अंदाजे में मत रहना कि जिससे तुम ज्यादा लाड़ लड़ाओगी तो रोटी यही देगी। सासुओं से निवेदन है, कभी कभी डॉक्टर को मालूम है कि बच्चा रोएगा, माँ को मालूम है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, टीका लगवाऊंगी, ये 2 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, ये 15 दिन का बच्चा, इसको जब इंजेक्शन लगेगा रोएगा, मेरे 1 महीने का बच्चा रोएगा। माँ जानती है रात रात भर जगना पड़ेगा, ये बच्चा पूरी रात रोएगा, ये बच्चा पूरी रात तकलीफ भोगेगा। माँ को मालूम है, इसके बाद भी इंजेक्शन लगवा रही है, इसके बाद भी वो दवाई दे रही है, कड़वी से कड़वी दवाई अपने बच्चे को देती है जिससे बच्चा अच्छा हो जाए। ये घर की रीत है। जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया। कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। हरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।
अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। पुष्कर ने आज नल से कहा, पुष्कर ने राजा नल से कहा, ए भैया आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में बैठकर चौसर खेलूं, जुआ खेलूं। राजा नल के ऐसे संस्कार नहीं थे। तो ये राजा नल के संस्कार नहीं है कि वो चौसर खेले, जुआ खेले। राजा नल ने मना कर दिया, ना तो मैं जुआ खेलूंगा और ना मैं चौसर खेलूंगा। ना मैं जुआ खेलने वाला हूं, ना मैं चौसर खेलने वाला हूं। मना कर दिया। जबरन हाथ पकड़कर पुष्कर ने, भाई ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए बिठा लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पकड़कर मदिरा की दुकान पर ले जाएंगे और तुम कहे हुए मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीता, मैंने सौगंध खा रखी है, मैं नहीं पीता। पर जो पीने वाला है वो जबरदस्ती पकड़कर आपको जान कर कर मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे जान कर कर, बार बार पकड़कर। जबरन पकड़ पकड़ कर लेकर जाएंगे, पकड़। अब ये आपके भीतर का एक भाव, या आपके भीतर का एक क्रम हो। एक बात आपसे पूछें, किसी ने गाली दी आपको, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे जम के तो बोलो। उसका नज़ारा अगर आपको देखना हो तो आप दरवाजे के पास में भी देख सकते हो। अंदर आ रहा है और उसने रोक दिया, हट चल बाहर निकल, फिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो जाऊंगी, यहीं से जाऊंगी, जा क्या कर लोगे? मैं तो यहीं से जाऊंगा, जा क्या कर लेगा? बुला ले जिसको बुलाना है, कर ले जो करना है। क्रोध आ गया, अपशब्द कहे। तो जब किसी ने तुम्हारे सामने तुम्हें मय खाने में ले जाकर, मदिरा की दुकान पर ले जाकर, बोतल के सामने तुम्हें बिठा दिया कि लो ये पियो, और तब तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया है? तब तुम कितने प्रेम से करो, मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं, मैंने सौगंध ले रखी। उस समय पर तुम्हारे में क्रोध आना चाहिए था। जिसने तुम्हारे सामने मदिरा ला कर रखी और तुम्हारे नियम को तोड़ने का प्रयास करा, उस समय पर तुम्हारा यह हाथ उसके गाल पर होना था कि मैं मदिरा नहीं पीता, आज के बाद मेरे सामने मत। पर नहीं, किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध कर लिया। पत्नी तेज बोली, तुमने गुस्सा कर लिया। रिश्तेदार तेज बोले, तुमने गुस्सा कर लिया। और किसी ने तुम्हारी जिंदगी नास्त। हमने एक कथा में बीच में वर्णन करा था, तुम्हारी 5 लाख की गाड़ी में तुम में से कितने लोग हैं जो गाड़ियां 4 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो ऑटो से आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो बस लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो लोडिंग लेकर आए हैं? आप में से सब लोग कुछ ना कुछ ऑटो से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से यहाँ पहुंचे हो। इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते से यहाँ पर नली का पानी, गटर का पानी, गंदा पानी भरकर गाड़ी में डालते हो और गाड़ी को चला लेते हो? आप में से कितने लोग हैं जिसकी गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है, जिसकी 4 व्हीलर गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है? लोग 50,000 की गाड़ी में भी गंदा पानी नहीं डालते, उसे मालूम है गाड़ी बेकार हो जाएगी। तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी काहे को डालते हो? जब
50,000 की गाड़ी, एक जना सा मोबाइल, उस पे स्क्रीन गार्ड लगा दिया, खराब हो जाएगा, जरा ध्यान रखो, गिर जाएगा, पीछे से पैक करा, आगे से पैक करा, उसकी स्क्रीन ना चले जाए, 30,000 का, 40,000 का, 25,000 का मोबाइल खराब ना हो जाए, उसके लिए स्क्रीन गार्ड लगाया, पर्स में रखा, टांग कर रखा, संभाल के रखा, मोबाइल को इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा, मात्र 30,000 का मोबाइल था, 25,000 का मोबाइल था, 40,000 का मोबाइल था, 50,000 का मोबाइल था, उसको संभाल कर रखा। और ये शरीर जो करोड़ों का परमात्मा ने दिया, एक लीवर, एक किडनी, 5-5, 10-10 लाख की, नेत्र 50-50, 1-1 लाख के, श्रवण शक्ति, दांत, मुख, जिब्या, शरीर का एक एक रोम संभाल कर रखने का था, परंतु हमने इसका ध्यान नहीं दिया और 50,000 के मोबाइल को संभालते रहे और करोड़ों की दौलत यूं ही बर्बाद कर दी। तो जिंदगी बेकार नहीं तो और क्या है? ये फायदा है क्या इनका पुलिस वालों का? कोई ये जितने पुलिस वाले खड़े इनसे पूछना कि तुम चौराहे पे खड़े होके हेलमेट वालों को पकड़ते हो, इनका कोई फायदा है क्या? उसमें कोई फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। ये तो कह देंगे रसीद कटवाओ 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, पर तुम्हारा फायदा देखते हैं कि तुम वो कीमती पूंजी हो, तुम वो दौलत हो। अगर एक्सीडेंट हुआ और तेरे सिर में चोट आ गई, तेरी पत्नी, तेरे परिवार के लोग रो रो के मर जाएंगे रे। एक 500 रुपए का हेलमेट सिर में लगा ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी रे। इनका कोई फायदा नहीं, पर लोगों को लगता है उन्होंने रसीद काट दी, उन्होंने जैसे ही रोका, उन्होंने अपने वीआईपी को फोन लगाया, इन्होंने मेरे को रोक लिया है, हेलमेट के लिए 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे बावरा पगला, 500 रुपए का हेलमेट खरीद, पहन, जिससे स्किन गार्ड लगाने से मोबाइल अच्छा रहेगा, हेलमेट लगाने से तू अच्छा रहेगा, तू बच ले, तेरी जिंदगी बचा ले, तेरे जीवन को बचाने का प्रयास कर। गंदा नाली का पानी पी पी के सोच रहे हैं कि हमारे बराबर सूरमा कोई नहीं है, कोई नहीं। 10 रुपए का गंदा नाली का पानी पीते, उसके बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और वीआईपी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये और वो और ये और वो सब बनने का प्रयास करते कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं वीआईपी, मैं ये। एक विचार करो जरा, कहां कहां क्या गंदा पी रहे हो तुम, क्या गंदा विचार कर रहे हो? यहां जितने बैठे हो ना, उसमें से अगर कोई पीता भी हो ना, आज बाबा के सोमवार का दिन है, अधिक मास है, सावन का महीना है, संकल्प ले लेना, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को देखते हुए आज के बाद इस करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी नहीं डालूंगा, संकल्प लेता। और अगर कहीं का दोस्त के भी देनी तुमको कि पी, बस उस समय तैयारी रखना, फिर उस समय तैयार, जैसे ही बोले कि ले ले, कोई भाभी देखे, कहीं परिवार वाला देखे, कहीं रिश्तेदार देखे ना, उस समय पे फिर यना मुंडा में नहीं चमकी टक पाले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत नाली का पानी पिलाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत जगह ले जाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे गलत जगह लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शंकर के दरवाजे लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शिव के द्वार लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया सत्संग में लेकर गया, और तू मुझे गंदा नाली का पानी पिला रहा है? गंदा नाली का पानी। और गंदा नाली का पानी पीकर लोग गंदा नाली में ही जाके गिरते हैं। जब गिरते हैं तो जितने नाली में रहने वाले वो सूकर कुकर जितने भी होते हैं, उनको लगता है हमारा वीआईपी आया है, तो वो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। कभी कभी रोड पर कुत्ता भी तुम्हारा ट्रीटमेंट करके चला जाता है। कभी कभी रोड पर जो पड़ा रहता है तो कुत्ता भी आकर तुम्हारा ट्रीटमेंट कर जाता है, और तुम्हें महसूस होता है कि कोई मुझे गर्म पानी से नहला रहा है, तुम्हें महसूस होता है ट्रीटमेंट कर रहा। कहाँ? अच्छा करिए, एक संकल्प ले लो शिव महापुराण के अधिक मास की सावन की
ये सुंदर सोमवारी से आज संकल्प लेता हूं अधिक मास के महीने में। हाँ, हो सकता है मुझे थोड़ा कठिन लगेगा, छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर संकल्प अगर ले लो तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। अपने परिवार को संवारना है, अपने जिंदगी को संवारिए, अच्छा करने का प्रयास करो। पुष्कर ने हाथ पकड़ा, बिठा लिया। राजा नल ने जुआ नहीं खेला, चौसर नहीं खेली। राजा नल ने चौसर नहीं खेली, बिठाया हाथ पकड़कर बिठाया, बैठ यहां बैठ। पुष्कर ने चौसर खेली, पुष्कर ने जुआ खेला, और जुआ खेलने में जहां बिठाया था वह बिठाए का ही इतना फर्क पड़ गया कि पुष्कर ने पूरी जायदाद अपनी बना ली और कह दिया ये जुए में सब हार गया। केवल बैठा था, इसलिए बैठने की जगह अच्छी ढूंढना। एक पहले भी कथा में कहा, यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें चाय पीना हो तो किसी ठेले वाले से पूछना तो 10 रुपए की दे देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलो, जम के बोलो। और आगे जाना, होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 15 रुपए की दे देगा। फिर और आगे जाना, VIP होटल ढूंढना, वो चाय 20 रुपए की दे देगा। और आगे जाना, 5 स्टार होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 150 रुपए की दे देगा। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, प्याली वही, सब कुछ वही है, पर चाय की कीमत 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। ठेले पर 10 रुपए की थी, चाय वही है, पर ठेले पर थी तो 10 की थी, 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। तुम कहां बैठ रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। 5 स्टार होटल में बैठोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ रही है, ठेले पर बैठे हो कीमत घट रही है, पान की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, मदिरा की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, जुआरी के साथ बैठे हो कीमत घट रही है, चोटे के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, जबरदस्ती गाली बकने वाले के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, और कहीं किसी संत के पास बैठे हो तो कीमत बढ़ रही है। ये तुम्हारी कीमत है, तुम कहां बैठे हो? अपनी कीमत तो बढ़ाओ। एक साधारण सी मक्खी लोहे पर बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। सब्जी पे बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। दूध पर बैठी, कीमत नहीं बढ़ी। मक्खी की कीमत कब बढ़ती है? जब सुनार के पलड़े पर सोना तुल रहा हो और मक्खी उस पे बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 के भाव की हो जाती है। एक मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। तुम शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठे हो, तुम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम अपनी कीमत आंकना कि तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो। तुम्हारी कीमत साधारण नहीं है, तुम बहुत करोड़ों के हो। अपनी कीमत को पहचाने, और जिस दिन अपनी कीमत को पहचानेगा उस दिन अपने जीवन की सार्थकता प्रकट हो गई, उस दिन अपने जीवन का एक आनंद प्रकट हो गया, उस दिन अपने जीवन की एक रसतत्वता प्रकट हो गई। अब नल को बिठाया, उसने ना जुआ खेला ना चौसर खेली, फिर भी पूरी प्रॉपर्टी भाई पुष्कर ने अपनी बना ली, इनको धक्का देकर निकाल दिया। रोते रोते दोनों निकल गए। पत्नी दमयंती से कहा तो किसी राजा के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ले। उसने जाकर झाड़ू पोछे का काम करना चालू कर दिया। राजा नल कहते हैं मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजा नल चले गए। मालूम पड़ा थोड़े दिन के बाद कि राजा नल को किसी सांप ने डस लिया। राजा नल मर गए। दमयंती अपने पिता के घर चली गई, रो रही है, कहती है मेरा पति मर नहीं सकता, मैं जानती हूं मेरा महादेव पर मुझे विश्वास है, भरोसा है, मेरा शंकर उसे मार नहीं सकता, यह मेरा भरोसा कहता है, वो मेरा पति मर नहीं सकता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम शशि यादव है, पति का नाम मुकेश यादव है, मेरा निवास स्थान मैनपुरी है।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो। मेरा निवास स्थान मैनपुरी है। गुरुजी, मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, 1 साल से इलाज चल रहा था। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी गठान निकली। आपके बताए अनुसार बाबा देवहरिदेव महादेव पर 1 लोटा जल का क्रम प्रारंभ करो। बेलपत्री खाना चालू करी और बाबा की कृपा से मेरा जो बच्चादानी में गठान थी, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से, अब बाबा ने मुझे साध लिया और मुझे आराम लग गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व ओघड़ी, दयालु, दातार, उसकी भक्ति का बल है, ये उसके विश्वास का बल है। वो साधारण नहीं है, उसका भजन साधारण नहीं है। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का भाव वर्णन करता है। जितना जिसके भाग्य में होता